Hello everyone. Today we will discuss chapter We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Gordon Cook and Ellen East. ये जो स्टोरी है चैप्टर की, ये एक एडवेंचर ऑडियल है जो एक फैमिली एक्सपीरियंस करती है वर्ल्ड वॉयज के दौरान। नरेटर कैप्टन कुक की एक समुद्र की यात्रा है जिसको दोबारा से दोहराया जा रहा है 200 वर्ष के पश्चात। 1976 की जुलाई थी। नरेटर, उनकी पत्नी मैरी, 6 साल का बेटा जोनाथन और 7 साल की बेटी सुजैन के साथ प्लाईमाउथ इंग्लैंड से रवाना हुए। वे 200 साल पहले की गई कैप्टन कुक के द्वारा संसार की सबसे बड़ी समुद्र की यात्रा को दोहरा रहे थे। उनकी परिवार का ये सपना था कि वो इस लंबी यात्रा को करें। पिछले 16 वर्षों से वो अपने इस काल में समुद्र की यात्रा के लिए महत्वपूर्ण तरीके से तैयारी कर रहे थे। उन्होंने एक बोट तैयार की जिसका नाम उन्होंने वेव वॉकर रखा। वो एक बिजनेस पर्पस के तरीके से बनाई गई थी और कई महीनों तक उसे ख़राब मौसम में भी चलाया गया। फर्स्ट लेज ऑफ जर्नी पास्ट पीसफुली। जो जर्नी का फर्स्ट लेज था यानी कि पहला चरण था, बहुत ही अच्छे से बीता और पीसफुली था। 1,05,000 किलोमीटर की दूरी वो लंदन से तय कर चुके थे। अब वो केप टाउन की तरफ पहुंच चुके थे। वहाँ पर उन्हें 2 सेलर को लेना था, लैरी विजिल जो कि अमेरिका का था और हर्ब सेगलर जो कि स्विट्ज़रलैंड का था। ये दोनों बहुत ही एक्सपर्ट सेलर थे। नरेटर ने उनको अपने साथ लिया और हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन की तरफ बढ़ गए। इंडियन ओशन जो है वो वर्ल्ड का सबसे रफेस्ट ओशन माना जाता है। ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा तूफ़ान जो हैं उसी में आते हैं। अब उनको एनकाउंटर करना पड़ा स्ट्रॉन्ग गेल्स के साथ, यानी कि बड़े तूफ़ान के साथ। कुछ सप्ताह तक तो वो झंझाओं का सामना करते रहे, लगातार आगे बढ़ते रहे। 25 दिसंबर की रात को उन्होंने क्रिसमस मनाया। ऑथर को पता चल चुका था कि अब मौसम आगे ख़राब मिलेगा। 2 जनवरी को लहरें वास्तव में बहुत बड़ी थी और बड़ी लहरें उनके बोट को लुढ़काती जा रही थी। हवाओं की आवाज़ें बहुत आ रही थी। ऑथर ने प्रिकॉशन लेना ठीक समझा। उसने अपनी बोट का जो पाल था वो नीचे गिरा दिया और पिछले भाग को रस्सियों से बांध दिया। उन्होंने लाइफ लाइन का भी इस्तेमाल किया। शाम के 6 बज चुके थे। अब बर्बादी का समय दिखाई पड़ रहा था। हवा कम थी, अंधेरा होता जा रहा था। एक बहुत बड़ी दहाड़ सी सुनाई दी। वो पानी की आवाज़ें थी और हवाओं की आवाज़ें थी जो कि डेक पर बहुत ज़ोर से आकर गिरी। वेव वॉकर पूरी तरह डूब चुका था। नरेटर ने अपने उस व्हील को संभाला था जिससे वो उस वेव वॉकर को चलाता था। अब थोड़ी देर के पश्चात पानी का फिर बहाव उसके ऊपर आया। वेव वॉकर पूरा डूब चुका था। उसमें रखा हुआ सामान पानी में तैर रहा था और ऑथर को झटका लगा जिससे वो गिरा और उसकी पसलियों पर भी उसको चोट लगी और उसके दांतों से खून भी आने लगा। तब मैरी ने दरवाज़ा खोला और उसने कहा, चिल्लाकर कहा कि हम डूब रहे हैं। लैरी और हर्ब पागलों की तरह पंप चला रहे थे। कपड़े, क्रॉकरी, चाट, टीन और खिलौने गहरे पानी में बिखरे पड़े थे। रेंग कर बच्चों के कैबिन में गया और उसने देखा कि स्यू की आंख पर थोड़ा सा बम था। उसने उसकी परवाह नहीं की और आगे की तरफ बढ़ गया। अब वो सर्च करने लगा। ऑथर ने एक आइलैंड को सर्च किया। 3 जनवरी की सुबह पंपों से पानी को निकाला गया, फिर भी वाटर लाइन के नीचे लीकेज होने के कारण पानी अंदर ही आ रहा था। 15 घंटे तक वो उस तूफान में जीवित रहे। वेव वॉकर अब आगे जाने की अवस्था में नहीं था। वो उनको ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंचा पा रहा था। तब ऑथर ने एक निर्णय लिया और उसने अपने चार्ट से देखा कि सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर एक आइल
एम्स्टर्डम जो है आइलैंड है, जो कि फ्रांस का एक साइंटिफिक बेस था। अब उनका लक्ष्य वहाँ पहुँचना था। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग। ऑथर अपने बच्चों के पास गए और उन्हें ढांढस बंधाने लगे। जॉन ने कहा, क्या हम अभी सब मरने वाले हैं? पर ऑथर ने कोई जवाब नहीं दिया। जॉन ने फिर कहा, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ऑथर अब बहुत निराश था। उसने मैरी का हाथ पकड़ा और दोनों बैठ गए। अब वो ये जान चुके थे कि उनका अंत निश्चित है। चेयरफुल लैंडिंग। वेव वॉकर तूफान से बाहर आ गया था। 6 जनवरी की सुबह तक हवा ढल चुकी थी। ऑथर ने हिसाब लगाया और ये देखा कि अगर वो भाग्यशाली रहे तो बच जाएंगे। उसने देखा कि शाम 6 बजे तक वो आइल एम्स्टर्डम के आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। अब उसने थोड़ी देर विश्राम करने का सोचा और वो सो गया। जब वो उठा तो 6 बज चुके थे, शाम के 6 बज चुके थे। उसे लगा कि वो आइलैंड को छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं, पर वो गलत था। उसका बेटा दौड़ता हुआ आया और उसने उसको गले लगाया और चिल्लाया कि वो विजय पा चुके हैं, यानी कि वो आइलैंड को पा चुके हैं। उसने कहा कि मेरे पिता सबसे अच्छे पिता हैं और वो एक अच्छे कैप्टन भी हैं। ऑथर ने वहीं लंगर डाल दिया। अब वो बिल्कुल टापू के समीप थे और रात वहीं बिताई। सुबह वहाँ के 28 निवासी आए और उन्होंने उसका स्वागत किया। ऑथर कई दिन वहाँ रुके। उन्होंने अपनी वेव वॉकर को ठीक किया और फिर आगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ गए। तो ये चैप्टर यहीं एंड होता है। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपके काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।